जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा के इस विषय में आप लोगों के लिए मैं राहु ग्रह लाऊंगी। राहु की हम बात करेंगे। मैं हमेशा आपसे केतु की भी बात करती हूँ। राहु और केतु क्या है? एक तरफ से हमारे जो इस जीवन को इस समय पर होल्ड किया हुआ है, ये पूरा राहु और केतु ने किया हुआ है। राहु हमें भौतिक चीजों की तरफ खींचता है और केतु हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेता है। राहु सारा ना जो दिख रहा है सारा राहु है। और जितना हमें भौतिक प्रलोभन मिलते हैं ये राहु है। और जो हमें आध्यात्मिकता हमें अंदर की तरफ मोड़ता है वो केतु है। अब इनके आपने एक कहानी सुनी होगी राहु के बारे में। राहु का नाम राहु कैसे पड़ा और केतु कहाँ से हुआ? तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। और जिस समय इनकी माता का नाम सिंहिका था, तो जिस समय समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे, उस समय स्वरभानु ने अपनी जगह बदलकर, क्योंकि देखो वहीं से चीजें शुरू हो गई ना, छद्म रूप धारण कर लिया इन्होंने, देवताओं का रूप बना लिया। उतने राक्षसों में से केवल ये इतना चतुर और चालाक था कि इसी को समझ में आया, बाकी राक्षसों को नहीं समझ में आया। ये विष्णु की माया को समझ गया था और इसने जाकर लाइन बदल ली। ये चला गया देवताओं की लाइन में। और देवताओं की लाइन में गए तो इनको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया, लेकिन जब तक इशारा करते तब तक भगवान विष्णु ने अमृत बांट चुके थे। और जो ये स्वरभानु नाम का राक्षस है, ये कुछ बूंदे पी चुका था। लेकिन जैसे ही इंद्र भगवान को पता लगा तो नहीं, सॉरी, विष्णु भगवान को पता लगा तो भगवान विष्णु ने इनका क्या करा? गला काट दिया। अब क्या हुआ? ये जो फिर इनको नाम मिल गए, क्योंकि अमृत तो पी चुके थे, है ना। तो वहां से फिर जब अमृत पी लिया था तो इनको नवग्रह में स्थान मिल गया। ये जो ऊपर का आधा हिस्सा सर का हिस्सा था ये रहा, इनको नाम मिला राहु का। और जो धड़ का हिस्सा था वो हुआ केतु। अब जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह इसलिए कभी आमने सामने ही हमेशा होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं आते। जहां राहु होता है ठीक उसके सामने केतु होता है। अब हमारी इस जन्म कुंडली में आपको एक बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि शुक्र हमारी लक्ष्मी के कारक हैं, शुक्र हमारे वैभव के कारक हैं। और अगर हम धन की बात करें तो हम शुक्र की बात करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जो अष्ट लक्ष्मी योग बनता है वो योग राहु से बनता है। 8 प्रकार की भरी हुई धन धान्य जो लक्ष्मी है वो हमें राहु देते हैं, वो शुक्र नहीं देते हैं। तो अब राहु आज के समय में बहुत पावरफुल हो गया। आज हम हर जगह से राहु को उठाकर देखते हैं। अब राहु के लिए जो है ना, हम डराते हैं जो लोग, वो गलत करते हैं। राहु से अगर हम किसी से कहें तुम्हें राहु की महादशा है, तुम्हें राहु की अंतरदशा है, तो समझिए 3 साल, ये अंतरदशा के 3 साल और जो महादशा है, महादशा राहु की एक लंबी महादशा होती है। और उस महादशा में आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें राहु को, जिस ग्रह का वो डिस्पोजिटर है, जिस ग्रह में वो बैठा होता है, उसी ग्रह के वो गुण धारण कर लेता है। अब हम समझ नहीं पाते हैं। माना अगर ये गुरु की राशि में बैठे हैं तो गुरु जैसे इनके गुण आ जाएंगे, शुक्र की राशि में बैठे हैं तो शुक्र के जैसे गुण आ जाएंगे। अब इसमें ये हमें तभी देंगे जब हम उस ग्रह के अनुसार अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं, अपनी चीजों को ठीक रखते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर राहु आपका ठीक से काम कर रहे हैं तो ये आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन राहु अगर अति भोग देते हैं तो ये भयानक रोग भी दे देते हैं। अब हमें समझना होता है कि राहु हमें कहाँ कब कौन सी जगह पर देंगे। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के जो देखिए, केतु जहां मोक्ष त्रिकोण में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो ठीक उसके अपोजिट देखिए ना, जब केतु आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके अपोजिट हमेशा राहु होंगे। मोक्ष त्रिकोण के घर कौन से हैं? 4, 8, 12 है या नहीं है? आप ऐसे ही ध्यान लगाइए कि 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण के घर है। अब इनके ठीक अपोजिट देखिए आप, अगर 8 में आपके सपोज 4 में
केतु हैं तो स्वाभाविक है कि 10 में राहु होंगे। तो 10 का राहु बहुत ही बढ़िया होता है। कहते हैं जिसके 10 में राहु दुनिया उसके बस में। ये राजनीति के आपको शिखर पर पहुंचा देता है। अब क्या करते हैं व्यक्ति जब इतनी ऊंचाइयां पा लेता है तो अब वो केतु वाला मोक्ष त्रिकोण का है ना केतु, वो उसे नेम फेम अगर वो इन सब चीजों से बंधता है तो इसका मतलब उसे जो है राहु ने जकड़ रखा है। वो काम सब कर रहा है, वर्ल्डली पावर उसके पास है, वो सब कुछ चला रहा है, लेकिन वो केतु बना हुआ है। केतु रहकर वो राहु को चला रहा है। अगर वो केतु बनकर राहु को चलाएगा तो क्या होगा, वो बंधेगा नहीं। वरना राहु एक ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है जैसे सर्प, इसीलिए कहा गया ना, ये इतनी इसको प्यास है, इतनी इसको प्यास है कि इसका मुंह कभी नहीं भरा है, क्योंकि इससे नीचे कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। इसलिए केतु ठीक इसके सामने बैठा रहता है। तो केतु ये कहता है राहु उससे तुम काम करवाओ। राहु एक ऐसा जिन्न है जिसे हमेशा काम पे लगाओ, लेकिन बंधो मत राहु से। आप जो ही राहु से बंधोगे राहु आपको निगल जाएगा, राहु आपको खा जाएगा। ये पूरी तरह से सांप है, इसलिए मना करते हैं। राहु बुरा नहीं है, हमें राहु को काम पे लगाना आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम राहु से बंध जाते हैं, और जहां हम बंधे वहां हम एक तरह से अपनी चीजों को खो देते हैं। इसलिए राहु अगर किसी से मोह करवाता है, किसी से प्रेम करवाता है बहुत ही ज्यादा, और अगर ये किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो पराक्रमी बहुत। अब क्या होगा, हमने इसके 4 का बताया, आपका 4 में केतु है तो 10वें में राहु होगा। अब ठीक ऐसे ही आपके अगर 8वें में केतु है तो आपका क्या होगा, सेकंड हाउस में राहु होगा। अब सेकंड हाउस के राहु में आपका सेकंड हाउस में सब कुछ है। सेकंड हाउस में आपकी वाणी है, कुटुंब है, सेकंड हाउस में धन है। तो ये धन के लिए आपको इतना ज्यादा धन दे सकता है, लेकिन अगर आप धन के पीछे बंधे तो आपको ना चीजें क्या होंगी, दुखदाई हो जाएंगी आपके लिए। आपने चीजों को छोड़ना है। यहाँ पर अगर आपने केतु को एक्टिवेट कर लिया, आप आध्यात्मिकता की तरफ को बढ़ते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो राहु आपको देने पर उतर जाएगा, तब राहु आपको सब देगा। लेकिन उसके लिए हमें, फिर मैंने कहा ना, हमने राहु की चीजें सब करनी है, लेकिन राहु से बंधना नहीं है। ठीक इसके अपोजिट में अब मैं 12वें की अगर बात करूं, अगर 12वें में केतु है तो 6th हाउस में राहु है। अब आपने देखा ना, सेकंड हाउस, 6th हाउस और आपके 10th हाउस, ये 3 घर हो गए। इसके अलावा मैं 2 घर अभी और आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, अगर 6th हाउस में राहु है तो यही राहु आपका अष्टलक्ष्मी योग बना देता है। कैसे बना देता है, ये आपको अगर केंद्र में 1 4 7 10 केंद्र में कहीं भी बृहस्पति बैठे हुए हैं, 6ठे में राहु हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास 8 तरह की लक्ष्मी आती है, धन धान्य से भरपूर होता है ये व्यक्ति। तो हमें समझना चाहिए। अब मैं परफेक्टली बताऊं कि राहु किन किन भावों में, देखो ये एक तरह से पाप ग्रह है, सब कुछ देने वाला है, ये ताकत देता है आपको। अब अगर 3rd हाउस में आपके राहु है, 3rd हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है, ये आपको पराक्रमी बना देता है। ऐसे राहु, 3rd हाउस का राहु क्यों यहाँ पर। अब 9th हाउस में देखो, ठीक इसके 9th हाउस में ना केतु आ गया। केतु जहां आपके धर्म और आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा, 3rd हाउस आपको जो राहु है ना वो पराक्रमी बनाएगा। अब यहां से 11th हाउस में देखिए, 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा होता है। 11th हाउस का राहु इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अब 5th हाउस क्या है, आपके पूर्व पुण्य कर्मों का फल है, यहाँ पर केतु होगा। तो केतु आपने जो पुनर्जन्म में अच्छे कर्म किए हैं ना, उनको जागृत करके आपको देगा। तो 11th हाउस का राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। असल में जो हम कहते हैं ना 3 6 11 10, इनका राहु अच्छा होता है। इनका राहु भी क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ठीक उन घरों के सामने केतु होता है, और जब हम केतु की चीजों को अपने अंदर लेते हैं और फिर हम राहु को काम पर लगाते हैं, तो वो राहु हमें जो है ना, वो राहु हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए, आपके राहु कहाँ पर हैं, वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मेरे कमेंट, व्हाट्सएप पर भी आप लिख सकते हैं, और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो हमारा राहु है वो इस हाउस में है। और अगर आपको राहु की महादशा है और राहु के अंतर्दशा है, तो यकीन जानिए दूसरे घर का राहु आपको इस समय सब कुछ देगा।
और अगर आपने अपनी इसमें क्या करना है, हमें नशे की तरफ नहीं जाना है, एक चीज जो हमने बचाव करना है, क्योंकि सेकंड हाउस का राहु एडिक्शन बहुत देता है। दूसरी चीज है कि अगर हमारे राहु थर्ड हाउस में है तो ये आपको क्या कहता है, ये आपको पराक्रमी इतना बना देगा, आपके पराक्रम से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके ठीक सामने धर्म का घर है। अपने धर्म के लिए गलत नहीं करना है, अपने धर्म के प्रति हमने गलत थॉट्स नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ का राहु आपके धर्म से आपको विचलित भी कर देता है ना। और इसके बाद आपके अगर सिक्स हाउस में राहु है तो सिक्स हाउस का राहु क्या करता है, अनावश्यक आपके शत्रुओं पर आपको विजय तो दिलाएगा, लेकिन अहंकारी भी बना देता है। यहाँ पर से आपने अहंकार नहीं लाना है, बहुत ज्यादा भोगवृत्ति दे देता है, उसको भी नहीं रखना है। अब बात आई आपके टेंथ हाउस का राहु। टेंथ हाउस का राहु आपको अपने कार्य क्षेत्र में राइज बहुत देता है, राइज देगा तो ये आपको ईगो भी बहुत दे देगा। तो यहाँ पर रह के हमने ईगो अपने नहीं रखनी है। दूसरा भ्रष्टाचारी बना देता है, तो यहाँ पर रह के हमने भ्रष्टाचार नहीं करना है। चौथे घर में क्योंकि केतु है तो वो हमारे घर को खत्म कर देता है। कभी भी आप देखना जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी चीजें राइज करी है उनके बच्चों का विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका ठीक सामने 10वें घर के सामने ठीक चौथा घर है। अपना उन्होंने खूब कमाया लेकिन उसके बाद उनके बच्चे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब किसी भी बड़े व्यक्ति का चार्ट उठा लो जिसका 10th हाउस में राहु है, उनके बहुत ज्यादा बच्चे उनका परिवार उनका जो चीजें हैं उनकी पीढ़ी आगे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर पाई, अपना बहुत ग्रोथ करी उन्होंने। ऐसे मेरे पास में एक दो बिल्कुल केस भी हैं, वो भी आपको बताऊंगी। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक के था कोई अधिकारी की कुंडली आई थी, उनके 10th हाउस में राहु था, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत पैसा, लेकिन उनके बच्चे क्या बन गए। वो कुंडली इससे लाए थे, अपने बच्चों के बारे में रो रहे थे कि मेरे बच्चे जो हैं नशे की लत पर चले गए, नशा करने लग गए, बिगड़ गए, कुछ नहीं कर रहे। उनके लिए बिजनेस खोला, सब चौपट कर दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा पैसा किस चीज का था उनके पास, भ्रष्टाचार का। तो 10th हाउस का राहु कहता है आप कार्य ईमानदारी से करो, राहु के चक्कर में बिगड़ो मत, राहु वैसे ही आपको सब कुछ देगा। तो वो राहु आपके क्या करता है, 4th हाउस को ठीक कर देता है। अब हम आते हैं 11th हाउस के राहु। 11th हाउस में क्या है, इसके ठीक सामने ना आपका 5th हाउस है। 5th हाउस हमारा पूरा पुण्य कर्मों का घर है। आप 11th हाउस हमारा सोशल है, हमारा समाज है। आप जितना समाज के हित के लिए जितना बढ़कर आगे आकर काम करेंगे, 11th हाउस का राहु आपको उतनी ज्यादा चीजें देगा। लेकिन हमें अपना दिमाग इस समय इतना खुला हुआ रखना पड़ता है कि अगर हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वो सामाजिक कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने समाज के नाम से, माना हमने किसी दिव्यांग के नाम से सरकार से 1 करोड़ रुपए लिया और उसमें से हमने 10 लाख रुपए उस दिव्यांग के लिए लगाए और बाकी 90 लाख रुपए हम खा गए। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके ना 5th हाउस को खत्म कर देगा। यहाँ से आप पैसा तो कमा लोगे, 5th हाउस हमारे संतान का भी है, 5th हाउस बुद्धि का भी था, तो एक तो हमारी बुद्धि उसने खत्म करी पहले, और उसके बाद क्या करा, 5th हाउस हमारा संतान था, यानी कि हमारी अगली पीढ़ी को खत्म करा। दूसरा जो हमारे पूर्व पुण्य कर्म थे उससे हमें काम मिला, क्योंकि वहां पर केतु बैठा हुआ है। और लेकिन हमने अपने लालच से, हमारी बुद्धि कम हुई और अपने लालच से, क्योंकि 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल भी है, उस समाज के लोगों के जो हमारे फ्रेंड सर्कल है उसके बहकावे में आकर हम गलत तरफ चले गए। तो ये राहु यहाँ से हमें काफी सारे रोग भी दे देता है। 11th हाउस का राहु रोग इसीलिए देता है, अपने बच्चों के प्रति हमें दूर कर देता है। ऐसे लोगों के बच्चे फिर इनसे दूर हो जाते हैं, उसका कारण यही है। देखो मैंने हर हाउस के आपको एक साथ साथ बात करते करते चीजों को बताया, चीजों के साथ आपको रेमेडी भी बता दी। अब ऐसे ही मैंने आपको 6th हाउस के राहु का भी बताया। 6th हाउस के ठीक सामने 12th हाउस है। अब यहाँ पर से अगर छठे हाउस का राहु आपको सब देगा, आपने क्या करना है, आपके पास जो आया ना उसका दशांश आप चैरिटी कुछ मत कीजिए, आप चैरिटी कर दीजिए। अगर 6th हाउस में आपके राहु है तो ऐसा राहु फिर आपको तंग नहीं करेगा, आप शत्रुओं पर बिना कुछ करे ही विजय पा जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा ही भोगवृत्ति पर पड़े, आपने कुछ ऐसी चीजें नहीं करी, आपके अंदर क्या हुआ, कंजूसी का भाव आ गया, नहीं मैंने क्यों करना है, नहीं मैंने क्यों करना है, तो ये राहु आपको बहुत बड़ा ऐसा रोग दे देगा कि आपका धन ना सारा इसमें ही खर्च हो जाएगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली उठाइए। अब आप कहेंगे मैंने क्या बाकी घरों में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता, खराब रिजल्ट नहीं, सब घरों में राहु, इतने घरों का मैंने आपको बताया, 2nd हाउस का, 3rd हाउस का, 6th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस का। ये इसलिए बताए हैं, यहाँ पर राहु जो है ना, इतने घरों में केतु जो है वो बहुत प्रबल रूप से एक्टिवेट रहते हैं। ये हमारे मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, इसमें से धर्म त्रिकोण केवल जो हमारा है वो 5th हाउस है। और बाकी ये जो हमारे मैंने आपको 2nd हाउस बताया,
सिक्स हाउस बताया, 12th हाउस बताया, इनमें क्या था, ये इनमें केतु इनके ठीक जब अपोजिट होता है तो वह हमारे मोक्ष त्रिकोण का हो जाता है। इसीलिए राहु इन घरों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि देखो अगर दो लोगों का है, दो लोगों का राहु क्या है, 8th हाउस में है, नहीं सॉरी 2nd हाउस में है, 8th हाउस में केतु हो गया। अब आपने देखा कि एक के पास तो सब कुछ है और एक बिल्कुल नशे की तरफ चला गया, उसने अपने केतु को खराब कर लिया, इसलिए वो नशे की तरफ गया। अब उसको राहु धन नहीं दे रहा है, उसने अपने आप को एडिक्शन में डाल लिया। अब यहीं पर आप राहु के एडिक्शन में न जाके आप केतु के एडिक्शन में चले जाओ। केतु अगर 8th हाउस में आपके है और राहु 2nd हाउस में अपना पा जाएगा, आपने 8th हाउस का एडिक्शन क्या है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ। अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ चला गया तो उसकी चीजें देखो बहुत प्रबल रूप से काम करने लग जाती हैं। और ऐसे में हम लोगों का क्या होता है, जब राहु इतने बली रूप से काम करने लग जाता है तो ईश्वर हमें सब कुछ उठाकर हमारी चीजों को पूरी कर देता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लेकर देखिए और फिर मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।